नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में राज्यसभा का रण शुरू हो चुका है। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। इस राज्यसभा चुनाव के नतीजे हालांकि काफी हद तक पहले से तय हैं। बीजेपी और कांग्रेस की एक एक सीट तय है। वहीं तीसरी सीट के लिए भी पलड़ा बीजेपी का ही भारी है। कांग्रेस के दिग्गजों ने भी मान लिया है कि वो एक ही सीट पर जीत पाएंगे। लेकिन एमपी में आने वाले दिनों में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। उस लिहाज से राज्यसभा का यह चुनाव काफी अहम है, क्योंकि इस चुनाव के जरिए कांग्रेस ये जरूर दिखाना चाहेगी कि उसके सारे विधायक एकजुट हैं। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में यह मतदान हुआ। अब तक 206 में से 205 विधायक वोट डाल चुके हैं। सिर्फ कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी दोपहर 1:30 बजे के आसपास विधानसभा पहुंचकर मतदान करेंगे। कुणाल चौधरी कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्हें पीपीई किट पहनकर वोट डालने की इजाजत दी गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्यसभा मतदान में केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन किया गया। राज्यसभा चुनाव के लिए सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वोट डाला। राज्यसभा चुनाव में दूसरा वोट गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डाला। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में सभी विधायकों ने लाइन लगाकर मतदान किया। कांग्रेस के विधायकों ने 2 स्लॉट में आकर वोटिंग की। बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया को चुनावी मैदान में उतारा है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वोट डाला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वोट डाला। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने दूसरे नंबर पर वोट डाला और पूर्व मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा सीट से विधायक कमलनाथ ने भी वोट डाला। 2 सेट में आकर, यानी कि 2 अलग अलग ग्रुप में आकर कांग्रेस के विधायकों ने अपना वोट डाला है। राज्यसभा के चुनाव में कोरोना पॉजिटिव विधायक कुणाल चौधरी को वोट डालने की अनुमति देने पर बीजेपी के नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव विधायक को परिसर में प्रवेश देना महामारी नियंत्रण नियमों का उल्लंघन है। आयोग को विधानसभा परिसर को कंटेनमेंट करने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर कुणाल चौधरी को पीपीई किट पहनकर वोट डालने का अधिकार है तो फिर सभी कोरोना पॉजिटिव लोगों को पीपीई किट पहनकर प्रशासन घूमने देगा। उन्होंने कहा कि बीमारी फैलाना अपराध की श्रेणी में आता है और इसे प्रशासन को रोकना चाहिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल अभी 206 विधायक हैं। 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें 22 सीटों पर कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दिया था। 2 सीटों पर विधायक का निधन हो गया था और ऐसे में कुल सीटें बचती हैं 206 और इन 206 विधायकों में से 205 विधायकों ने, यानी सभी विधायकों ने अपने अपने वोट डाल दिए हैं। सिर्फ एक कुणाल चौधरी बाकी रह गए हैं। कुणाल चौधरी कोरोना पॉजिटिव हैं और कुणाल चौधरी पीपीई किट पहनकर अब से कुछ देर में विधानसभा में वोट करेंगे। इस पर पहले बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने आपत्ति जताई, फिर थोड़ी देर पहले ट्वीट कर बीजेपी नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने भी इस पर आपत्ति जताई है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश जी, पहला सवाल तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, कुणाल चौधरी का कहना है कि जितनी भी अनुमति है वो अनुमति उन्होंने ले ली है, प्रशासनिक भी, चुनाव आयोग से भी और इसके साथ साथ चिकित्सीय परामर्श भी। देखिए आसिफ जी, 2-3 चीजें हैं। जितना मैंने मेडिकल साइंस पढ़ा है और प्रोटोकॉल्स को मैं समझता हूं और जानता हूं जी, आज देश डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत काम कर रहा है। क्वारंटाइन, आइसोलेशन, ये टेक्निकल टर्म है जो इंटरनेशनली WHO द्वारा डिसाइडेड है। जब हम इसको एक बार स्वीकार कर लेते हैं तो सामान्य नागरिक से लगाकर संस्था प्रमुख तक, देश के प्रमुख तक ये बातें लागू होती हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कई देशों के जो प्रमुख हैं, जब वो कोरोना पॉजिटिव हुए तो उन्होंने भी अपने आप को आइसोलेट किया। उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो कोई नहीं होता। कई उप प्रधानमंत्री हैं, कई राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं देशों के, और उन्होंने फिर अपना कामकाज किसी को सौंप कर जो 14 दिन थे, उनके जो भी रिस्पेक्टिव पीरियड था, उसको उन्होंने कानून के पालन करते हुए अपने आप को आइसोलेट या क्वारंटाइन किया। तो मुझे लगता है कि देश बड़ा है, लोग कानून बड़े हैं, या फिर ये
राजनीति, कभी कभी ये सवाल पैदा होता है। और हम सब जानते हैं कोई एक वोट से बहुत फर्क नहीं पड़ा है। कुणाल चौधरी जी का जो जज्बा है मैं उसको सल्यूट करता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश चलाना जिनके हाथ में है, मुझे चुनाव आयोग का ये निर्णय जो है कहीं से भी ठीक नहीं लगा। देखिए, एक डॉक्टर को आप एक वोट के लिए रिस्क लेने के लिए भेज रहे हैं, वो उनको लेकर आएंगे, एक ड्राइवर उनको लेकर आएगा, कई लोग उनको रिसीव करेंगे, कई लोग वोटिंग कराएंगे। और सोचिए, एक जो कंटेनमेंट फ्री जोन है उसमें आप एक कंटेमिनेटेड व्यक्ति को, प्रूवन कंटेमिनेटेड को लेकर आ रहे हैं। तो ये सब बहुत दुखी करने वाले निर्णय हैं। मतलब आई एम नॉट कन्विंस्ड विद ऑल दिस। फिर आप ऐसा करिए ना, सभी को अलाउ कर दीजिए। ठीक, कि भाई मेरे लिए तो पिक्चर देखना भी आपके पास आ रहा हूं। इस वक्त कांग्रेस के नेता के मिश्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। के मिश्रा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उससे पहले एक छोटा सवाल हितेश वाजपेयी जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं। कांग्रेस दलील ये दे रही है कि गुजरात में भी आज चूंकि 4 सीटों पर राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है, वहां मातर विधानसभा सीट से आपकी पार्टी के विधायक हैं केसर सिंह जयसंग भाई सोलंकी। वो इतने बीमार थे कि अस्पताल से सीधा एम्बुलेंस के जरिए विधानसभा पहुंचे और फिर वहां उन्होंने वोट किया। तो जब बीजेपी के विधायक गुजरात में इस स्थिति में वोट कर सकते हैं, तो कुणाल जी का कहना है कि उनको कोई सिम्टम भी नहीं है, अब वो ठीक है, पूरी तरह स्वस्थ हैं। देखिए आसिफ जी, बीमार होना एक अलग बात है और डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत पेंडेमिक से अफेक्टेड होना। और मेरे सवाल सारे भी जितने हैं वो चुनाव आयोग के रवैये को लेकर है। फिर आप ध्यान रखिए, दलगत नहीं है, ये मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं। मतलब मैं बहुत ईमानदारी से बात आपसे कह रहा हूं और मैं फिर बोल दूं, आई एम नॉट कन्विंस्ड। हम लोग ट्रेंड है इस बात के लिए, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन के लिए सारे कानून पढ़े हुए हैं और मुझे फैसला कहीं से भी कन्विंसिंग नहीं लग रहा। तो ये कोई कलेक्टर और चुनाव आयोग या ये लोग थोड़ा तय करेंगे। भाई देश के कानून तय हैं कि उसमें क्या होना है। यदि आपने किसी को क्वारंटाइन क्यों रखते हैं, भैया कमरे में क्यों रखते हैं, आप खुद बताइए। यदि घूम सकता है, बीपी किट लगाइए, घूमने दीजिए उसको। ठीक, हितेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास। के मिश्रा साहब, कांग्रेस कह रही है सारी अनुमति ले ली है, कुणाल चौधरी कह रहे हैं चिकित्सीय परामर्श भी हो गया, पर्यवेक्षक से भी अलाउ हो गया है, सारी ले ली हैं जितनी भी प्रिकॉशंस होंगी। लेकिन बीजेपी पहले पाराशर साहब, लोकेंद्र पाराशर साहब, उसके बाद हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं कि देश बड़ा है कि राजनीति। देखिएगा, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे मित्र हैं, प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, तो क्या वो डॉक्टर मूर्ख हैं जो कोरोना पॉजिटिव का इलाज कर्म योद्धा बनके इस देश में कर रहे हैं, पीपीई किट लगाकर। तो डॉक्टर होने के बाद यदि बीमार और बीमारी को लेकर सिर्फ राजनीतिक कारणों से ये घृणा कर रहे हैं, तो मुझे इनकी डिग्री पर तरस आ रहा है। और डॉक्टर साहब यदि इतने कोरोना को लेकर चिंतित हैं, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के राजभवन में 12 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। उनको राजभवन को कैंटोनमेंट नहीं किया गया, कैंटोनमेंट अवधि के बीच में ही उन्हें लखनऊ जाने की अनुमति दे दी उनके सलाहकारों ने, और आज वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो राज्यपाल महोदय की चिंता क्यों नहीं की डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी ने और लोकेंद्र पाराशर जी ने? डॉक्टर हितेश वाजपेयी ये भी कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेस से कोई आपत्ति नहीं, कुणाल चौधरी से कोई आपत्ति नहीं, मुझे अगर कुछ शिकायत है तो वो चुनाव आयोग के इस फैसले पर शिकायत है। देखिएगा, शायद भूल रहे होंगे अतीत के मामले को। पिछले राज्यसभा चुनाव के दौरान हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे साहब गंभीर स्थिति में कैंसर रोग से जूझ रहे थे बॉम्बे में, और वहां भी चुनाव आयोग ने अपना दल भेजकर, चुनाव आयोग का दल भेजकर उनका वोट करवाया था। तो ये चुनाव आयोग से बड़े हो गए हैं क्या? ठीक, मैं पूछ लेता हूं डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, सवाल सीधा है आपसे, मैं कुछ ऐड नहीं करूंगा इसमें। संक्रमित जिसको आपने पेंडेमिक घोषित किया ना, कोरोना और बाकी बीमारियों का अंतर समझिए, नहीं समझ पाएंगे ना। कोई कैंसर से अफेक्टेड है, कोई सीवियर अफेक्टेड है, उसका वोट लेना या उसकी मदद करना ये एक अलग विषय है साहब। वो कंटेमिनेशन का विषय नहीं, कंटेमिनेशन के रूल्स हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन पढ़िए जो WHO के तहत जारी की गई है। तो मुझे लगता है वो समझना ही नहीं चाहते राजनेता कोरोना को। अब इनसे हम क्या बात कर रहे हैं, आप बताइए। आप तो हितेश जी, इस पर अब आप चुनाव आयोग के खिलाफ कोई पिटीशन, कोई कानूनी कार्रवाई, कुछ पार्टी विचार कर रही है? सर पिटीशन तो नहीं, राइट नाउ आई एम फीलिंग पिटी ऑन सच एक्टिविटीज। और मेरा बस कहना वही है कि साहब देश पहले है
तो मुझे लगता है सब लोग इसको गंभीरता से लें और पब्लिक या जो नॉन मेडिकल पर्सन है, जो नहीं जानते हैं, या जो नॉन अथॉरिटीज हैं जो समझते नहीं है, उनका आवेदन करना या मांग हितेश जी, करना दरअसल के मिश्रा साहब जिस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं वो ये कि कहीं बीजेपी की कोई ऐसी रणनीति तो नहीं जिसमें कुणाल चौधरी के वोट करने से उसको अंजाम पहुंचाने में खलल पड़ रहा हो। सर, मैं तो इस सवाल को आपके लिए पॉलिटिकल क्वेश्चन आज आपके लिए ओपन है, आप बता दीजिए उससे क्या। हाँ चलिए छोड़िए, आप वहां से दल भेज दीजिए, 25 ऑप्शंस हो सकते हैं, तो थोड़ा ना इज अ रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, आई डू हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर द एक्टिविटी ऑल्सो। लेकिन आप फिर मानिए, एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को आप समाज में किसी भी कारण से घुमाएं, मुझे वो रास नहीं आता। अनकंटेमिनेटेड क्षेत्र में लेकर जाएं, डॉक्टरों को एक नॉन मेडिकल यूज के लिए आप इस्तेमाल करें, तो आप ट्रीटमेंट करना है, जो के मिश्रा जी ने बोला वो तो हमारा दायित्व है। लेकिन हमारा दायित्व ये थोड़ा ना एज ए मेडिकल प्रोफेशनल वी शुड रिस्क आवर लाइफ फॉर एनी अदर पर्पस देन मेडिसिन। ठीक, हालांकि डॉक्टर को तय नहीं करना था कि वोट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन डॉक्टर से इतना जरूर पूछा गया होगा कि फिट हैं, वहां जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा है कि जा सकते हैं। उसके बाद आ रहे हैं कुणाल चौधरी। के मिश्रा साहब, आपके पास आ रहा हूं। अब यही सवाल जो मैंने हितेश जी से पूछा वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। कांग्रेस की क्या कोई ऐसी रणनीति है, हालांकि कुणाल चौधरी युवा विधायक हैं, जुझारू हैं, बहुत एक्टिव हैं, हितेश वाजपेयी जी भी उनकी जमकर तारीफ करते हैं, पिछले दिनों भी जमकर समर्थन किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जिजीविषा से अलग, विल पावर से अलग, फाइटिंग स्पिरिट से अलग किसी रणनीति के लिए कुणाल चौधरी के एक वोट की आवश्यकता है? देखिए, पूरी तौर पर हमारे मित्र हितेश वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी के शब्दों में आपदा में अवसर खोज रहे हैं। उनका पूरा दृष्टिकोण है कि कुणाल चौधरी जी जो हमारे युवा विधायक हैं, सक्रिय विधायक हैं, वो अपने वोट से वंचित रह जाएं, और यह उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और भारतीय जनता पार्टी से मैं यही पूछ रहा हूँ, डॉक्टर साहब राज्यपाल महोदय के स्वास्थ्य को लेकर क्यों नहीं कह रहे हैं? वो कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों के बीच है, सरकार ने क्या किया? और आज उनकी मौत की जिम्मेदार होगी तो मध्य प्रदेश की सरकार होगी कि आज वो जिंदगी मौत से किस तरह जूझ रहे हैं हमारे राज्यपाल। उनके लिए लापरवाही बरती गई, उनको लेकर डॉक्टर हितेश वाजपेयी लोकेश पासवान जी का ट्वीट तो नहीं आया? वो सार्वजनिक तौर पर सामने क्यों नहीं आए? जी हितेश जी, दूसरी बार ये सवाल के मिश्रा साहब ने पूछा है। देखिए, फिर मैं अगेन बोलूंगा, ये डिजास्टर मैनेजमेंट है, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, कोरोना पॉजिटिव लोगों पर लागू होता है कि उनका क्या बिहेवियर रहेगा, हाउ विल यू हैंडल दीज पीपल सो दैट इनका कंटेमिनेशन समाज में नहीं हो, हम बचा सके, इसके लिए ये प्रोटोकॉल लागू होते हैं और ये कानून के तहत लागू होते हैं। फिर बता रहा हूं मैं, इसमें कोई व्यक्ति ये नहीं देखा जा रहा है कि वो क्यों जा रहा है या कौन व्यक्ति है, मैंने उदाहरण भी दिए हैं। इसका सामान्य बीमारियों के ऊपर थोड़े ना, या सामान्य बीमार जो हैं और बीमारियों के तहत जो हैं उन पर ये लागू होता है। तो हम दो की तुलना नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस। और मैं समझ सकता हूँ कि देखिए, एक नॉन मेडिकली इन चीजों को पॉलिटिकली समझना संभव नहीं है, और इसीलिए मुझे इसमें राजनीति ज्यादा दिख रही है बनिस्बत की देश नीति। ठीक, हालांकि ये अधिकार बनाम कर्तव्य का ये मामला है, कॉन्फ्लिक्ट है। अधिकार ये कि आपके पास संवैधानिक अधिकार है, आप वोट करने के अधिकारी हैं क्योंकि आप विधायक हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और कर्तव्य तो ये है कि जो हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं कि आपको खुद को सोचना चाहिए, लेकिन ऐसे में विधायक को तय करना है, चुनाव आयोग को तय करना है, डॉक्टर्स को तय करना है, और वो सब चीजें तय हो चुकी हैं। बड़ी खबर यह है कि कुछ देर बाद कुणाल चौधरी अपना वोट कास्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया हितेश वाजपेयी जी, बहुत शुक्रिया के मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी के नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब और कांग्रेस के नेता के मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर ये कि कुणाल चौधरी अब अकेले ऐसे विधायक हैं जो वोट डालने से अभी रह गए हैं, अभी वो डालेंगे थोड़ी देर में वोट। 206 मौजूदा विधायकों में से 205 विधायक अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। सिर्फ एक कुणाल चौधरी हैं जो अब से कुछ देर बाद पीपीई किट में, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट जिसे कहते हैं, पीपीई किट, बहुत लोगों ने इसको सुना होगा, लेकिन पूरा नाम अगर नहीं पता तो एक बार फिर से सुन लीजिए। हो सकता है कि क्या पता किसी प्रतियोगी परीक्षा में ही, क्योंकि ट्रेंडिंग में है, तो पूछ लिया जाए, तो जो युवा हमारे सुन रहे हैं, जो छात्र सुन रहे हैं, वो भी समझ लें। पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट इसे कहते हैं, और इस किट को पहनकर ही कुणाल चौधरी आज वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। अब से कुछ देर में वो अपना वोट कास्ट भी करेंगे। बाकी 206 में से 205 विधायक अपने वोट डाल चुके हैं, और पार्टी आलाकमान ने उनको जो जो निर्देशित किया वहां वहां वोट डाल दिया है। ये दिलचस्प इसलिए चुनाव रहता है क्योंकि जो 4
प्रत्याशी हैं उन चारों की फोटो रहती है उस मतपत्र में, यानी कि बैलेट पर, और चारों की फोटो के आगे एक छोटा खाना रहता है चौकोर, यानी कि स्क्वायर, और उस स्क्वायर में आपको अल्फाबेट आई बनाना होता है, यानी कि एक नंबर डालना होता है। एक नंबर यानी एक डंडा खींचना होता है बस, ना कोई टिक, ना कोई डॉट, ना कोई अंगूठा, ना कोई स्याही, ना कोई मुहर। और तो और जो वहां मौजूद चुनाव अधिकारी हैं वो जो आपको स्केच या पेन देंगे उसी से आपको वो निशान बनाना है। इसके अलावा अपने पेन से, अपने स्केच पेन से आप कोई निशान नहीं बना सकते। बहुत बारीक रहती है इसकी प्रक्रिया। देश में कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं कि विधायकों ने अपनी कलम इस्तेमाल कर ली और वहां फिर खेल हो गया, उनका वोट खत्म हो जाता है, वो नहीं माना जाता। और ऐसे में अब ये मामला हम आपको बता रहे हैं यहाँ, और अब देखिए वहां एक पोस्टर लगा भी है जहां लिखा हुआ है कि अपना पेन यहां जमा करें। मोबाइल अलाउड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वॉच अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर वहां पर आप नहीं ले जा सकते वोटिंग के दौरान, और अपना पेन नहीं ले जा सकते। जो पेन या स्केच पेन जो चुनाव आयोग के अधिकारी वहां से देंगे आपको, उसी से विधायकों को वोटिंग करनी होती है। खैर 206 में से 205 पड़ चुके हैं वोट। एक कुणाल चौधरी के वोट का भी इंतजार है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले ही आज प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने साफ कर दिया कि कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट जीत रही है। उन्होंने कहा कि सभी को शुरू से पता था कि हमारी एक ही सीट आनी है, हमें इसका कोई दुख दर्द नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर एक सीट ज्यादा जीत रही है तो अपने दम पर नहीं जीत रही, बल्कि सौदे के बल पर बीजेपी 2 सीटें जीत रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के कुछ विधायक आज क्रॉस वोटिंग करेंगे, ये भाजपा का दावा है, इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, भाजपा दावा करती है जहां उन्हें सौदा करना होता है। आज वो 2 सीट जीतेगी, अपने बल पर नहीं, सौदे के बल पर जीतेगी। ये तो बात हम जानते थे जब से 22 विधायक गए कि अब ये सौदे में माहिर है, सौदा करने का प्रयास करते रहेंगे, राजनीतिक व्यापारी बन गए। इसी में यही इनका राजनीति का आधार रह गया। भाजपा एक आरोप भी लगा रही है कि दलित को आपने दूसरे नंबर पर रखा और उनको हराने के लिए जब चुनाव संख्या बल नहीं था तो क्यों खड़ा किया, और हराने के लिए खड़ा किया। दलित का अपमान कर रही है कांग्रेस। हमने जिताने के लिए खड़ा किया था, और अगर ये सौदा नहीं करते हमारा दूसरा भी जीत जाता। अब भारतीय जनता पार्टी चिंता करे हम किसको पहले रख रहे हैं, किसको दूसरे नंबर पर रख रहे हैं, ये चिंता छोड़े, अपनी चिंता करें। 24 उपचुनाव की चिंता करें जहाँ इनको मुंह तोड़ जवाब मध्य प्रदेश की जनता देगी। सुमावली में जिस तरह से अजब सिंह कुशवाहा आपके साथ आके खड़े हो गए, और अभी जो खबर आ रही है कि दीपक जोशी भी लगातार नारा चल रहे हैं, तो ऐसे कितने लोग आपके संपर्क में भाजपा के कि जो आपके साथ आके खड़े हो सकते हैं, या भाजपा के जो हारे हुए हैं क्या उनको आप टिकट देंगे चुनाव में? ये सब बातें अभी तय नहीं है। भाजपा के कई लोग संपर्क में रहते हैं। भाजपा के जैसे शिवराज सिंह जी भी संपर्क में रहते हैं, हमारी बातचीत चलती रहती है। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि शिवराज जी आ रहे हैं। सर एक सवाल और आखिरी, जैसा कि माना जाता है कि आप तो सर्वे के आधार पर देंगे और आप साहब आपने जो तय कर लिया वही फाइनल होता है, तो किसी भी गुटबाजी का नेता नहीं होगा या किसी समर्थक नहीं होगा, तो सर्वे के हिसाब से कितनी सीट आप जीत रहे हैं? हम अच्छी तरह जीत रहे हैं। हम कम से कम 21-22 सीट जीतेंगे, हमें कोई शक नहीं। 24 भी जीत सकते हैं जो हालात हैं। अंत में मध्य प्रदेश के मतदाता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, पर मध्य प्रदेश के मतदाता बहुत समझदार हैं। मतलब सत्ता में वापसी का आपका दावा जो है बड़ा मजबूत है। मतलब सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे वो हमारा लक्ष्य है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आपने सुना, उन्होंने एक बात बहुत साफ कही। उन्होंने कहा कि हमको मालूम है और पहले से पता था हमारी एक ही सीट आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम जानते हैं बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं, लेकिन ये बीजेपी की 2 सीटें जोड़ तोड़ की वजह से मिल रही हैं, जोड़ तोड़ का सबब है। आगे बढ़ते हैं। बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा ने भी राज्यसभा चुनाव में मतदान किया। वोट डालने के बाद संजीव कुशवाहा ने साफ कर दिया कि उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला है। उन्होंने कहा हमारी पार्टी सुप्रीमो ने हमारे ऊपर छोड़ दिया था किसे मतदान करना है, ऐसे में क्षेत्र के विकास के लिए मैंने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। हमारे साथ संजीव कुशवाहा है, बीएसपी के विधायक है, मतदान करके लौटे हैं। ये बताइए संजीव जी, आपने मतदान कर दिया है? जी, मतदान कर दिया हमने। किसके पक्ष में वोट डाला है आपने? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में हमने वोट डाला है। इस बार हमने पहली बार देखा जब कह सकते हैं कि आप लोगों की तरफ से, हाईकमान की तरफ से गाइडलाइन जो जारी होती है, या कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि किस पक्ष में वोट डालना है, वो इस बार जारी नहीं हुई, ऐसा क्यों?
नहीं, अब ये तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी सुप्रीमो का निर्णय है। उन्होंने गाइडलाइन जारी नहीं की, उन्होंने हमारे ऊपर विवेक के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि भाई कांग्रेस ने भी कोई भला नहीं किया बहुजन समाज पार्टी के साथ, तो इसलिए स्वविवेक से निर्णय लेने का बोला। हम लोगों ने सरकार के साथ जाने का निर्णय लिया। आप पहले बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी, तब कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, अक्सर उनकी बैठकों में हुआ करते थे। इस बार बीजेपी की सरकार है तो अब बीजेपी के पक्ष में आ गया, ऐसा क्यों? निश्चित तौर पर हमारे जो प्राथमिकता है वो है क्षेत्र का विकास। अब सरकार कांग्रेस अपने वजह से गिराई सरकार, अपने अंतर्कलह से गिरी कांग्रेस सरकार, तो जब वो अपनी सरकार नहीं संभाल पाए तो हम भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र के विकास को देखते लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि आप लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे, कांग्रेस के कुछ लोग दावा कर रहे थे। नहीं, वो गलत दावा कर रहे थे। कमलनाथ जी कह रहे हैं बीजेपी ने सौदेबाजी की, नहीं तो हमारा तो दूसरा प्रत्याशी भी जीत जाता। सौदेबाजी की तो उसको उजागर करें। मैंने पहले दिन से कहा है कि अगर सौदेबाजी की है, कोई उनके पास प्रूफ है, तो उसको उजागर करना चाहिए। वो तो कर नहीं रहे हैं। पिछले बार भी आप कह रहे थे कि कुछ मंत्री जो है उनके, उन्होंने ये कहा था, लेकिन अभी तक उनके मंत्रियों ने वो सीडी जारी करेंगे, टेप जारी करेंगे, पिछली बार कहा था कि वो नहीं किया, और अब कह रहे हैं कि सौदेबाजी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना भाई, देखिए कोई चीज़ अगर आप कह रहे हो तो प्रूफ के साथ कहिए ना, उजागर कीजिए, जनता के सामने लाइए। ये सब जनता के सामने आना चाहिए सारी बातें। आपकी जो दूसरी सहयोगी है राम भाई, क्या उन्होंने मतदान कर लिया है? वो किसके पक्ष में मतदान करेगी? अभी मेरे सामने तो नहीं, लेकिन शायद मेरे ख्याल से पहुँच गई होंगी। वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करेंगी। तो संजीव कुशवाहा ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है और उन्होंने कहा कि मुझे क्षेत्र का विकास करना है, इसलिए मैं सरकार के साथ हूं। कैमरा पर्सन लवनी सैनी के साथ विवेक पटिया, जी मीडिया, भोपाल।